श्री हरि। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने को लेकर के कि हनुमान चालीसा को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। और हमें हनुमान चालीसा, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, ठीक है, अगर आपकी उनमें श्रद्धा है, आप भक्ति भी नहीं करते, जस्ट आपकी उनमें श्रद्धा है, तो आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। क्या आपके नियम होंगे, किस तरीके से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा जो मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, जो मेरा अभी पॉइंट है वो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा को जो मेरा मानना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, कोई ऐसी आपके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है जिसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है कि हाँ अगर आप ये करते हैं तो वो दूर हट जाएगी, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करने की बहुत सारे तरीके हैं। आप 11 दिन का संकल्प के साथ सिद्ध कर सकते हो, आप 21 दिन के संकल्प के साथ सिद्ध कर सकते हो। हनुमान चालीसा सिद्ध करने का मतलब क्या है कि आप उसका 100 बार या 108 बार पाठ करेंगे, ठीक है, संकल्प के साथ। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कि जब भी आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी डिपेंड करता है कि आपने जिस समय हनुमान चालीसा किया है 100 बार, ठीक है, 108 बार या 100 बार आपने किया हुआ है, उस समय आपकी जो एक श्रद्धा थी, आपका जो एक डिवाइन की तरफ, हनुमान जी की तरफ जो आपका डेडिकेशन था, वो किस टाइप का था, कितना डीप था, इस पे डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ के लिए हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहे हो वो उसके लिए उतना रिजल्ट लेकर के आएगा। सिद्ध तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 100 बार आप करते हो, 108 बार एक ही टाइम में आप करते हो, यानी कि एक ही दिन में अगर आप करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। आपको रिजल्ट उसी दिन से कहीं ना कहीं आपको साइन मिल जाएगा कि आपका काम होने वाला है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के आपने सिद्ध किया है वो आपकी दूर होने वाली है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब तुलसीदास जी ने बताया है हनुमान चालीसा में, जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अब हनुमान चालीसा हमें सिद्ध क्यों करना चाहिए, जो भी हनुमान जी में ट्रस्ट रखते हैं, ये उनके लिए ही मैसेज है। तो ठीक है, क्यों करना चाहिए सिद्ध, क्योंकि आप बहुत सारे बंधनों से छूट जाएंगे। बहुत सारी, अगर आप किसी बैड हैबिट को लेकर के करते हैं या किसी आपके नेगेटिविटी को लेकर के करते हैं, तो आपके बहुत सारे कर्म बंधन हैं जो जिनकी वजह से आप जिस मैटर में आप फंसे हुए हैं वो आपका रिलीज़ होने का आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक गाइडेंस आ जाएगी डिवाइन की तरफ से और आप वहाँ से निकलने लगेंगे उस जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि तुलसीदास ने बोला है कि ये लाइन जो कि इसमें बंधन को लेकर के ही बताया गया है, ठीक है, तो इस यानी कि जो आपके बैड कर्मास के जो बंधन होंगे जिसकी वजह से आप भुगतान कर रहे हैं, तो वो आपके दूर हट जाएंगे। और सिद्ध हम एक ही दिन में करें तो बेस्ट होगा। ठीक है, जो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पढ़ के करेंगे सिद्ध, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप मान के चलिए कि 4 से 5 घंटे आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करने में लगेंगे यहाँ पे। अब सिद्धि का मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके अंदर क्रेविंग होनी चाहिए, मेरा ये हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, ठीक है, इस टाइप की क्रेविंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि मेरा जो मानना है, अगर आप किसी घोर विपदा में फंसे हुए हो, कोई बहुत ही प्रॉब्लम आपके ऊपर आई हुई है, ठीक है, या फिर आप किसी टाइप की नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, आपको कोई फियर इशू है और आप अपना प्रोटेक्शन चाहते हो, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन चाहते हो, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा को ज़रूर कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो ठीक है, इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक ही दिन में सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि रहेगी, वही कि आपने किसी शुक्ल पक्ष के, ठीक है, शुक्ल पक्ष यानी कि जब चांद का एक बढ़ती हुई जो कलाएं होती हैं, शुक्ल पक्ष, ठीक है, आप उसमें करेंगे। किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा है तो आप बेस्ट रहेगा, आप उसको पूर्णिमा को बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और 100 बार आप बैठ करके वही हनुमान जी के जो दीपक जलाएंगे, तेल में, प्योर घी में, या फिर चमेली के तेल में, तिल के तेल में आप दिया जलाएंगे, और संकल्प के साथ आप संकल्प लेंगे कि मैं इस इशू के लिए, आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे, प्रॉब्लम के लिए आपका
हनुमान चालीसा इतने टाइम करने जा रहा हूँ, और आप मेरे इस टाइम के दौरान आप बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी इस टाइम के दौरान आपको यानी कि एक तरह से आपके संकल्प में आपका साथ दे पूरा करने में। क्योंकि 100 बार हनुमान चालीसा अगर आप करने बैठोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी संकल्प आप किसी देवी देवता के लिए बैठ करके करते हैं तो अड़चनें आ जाती हैं बीच में, तो आप पहले ही प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और हनुमान चालीसा स्टार्ट करने से पहले जब आप संकल्प लेंगे, संकल्प के बाद आपने राम जी की माला भी करनी होगी। राम जी के नाम के बिना हनुमान चालीसा पे वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी राम जी के नाम के साथ ही ज़्यादा खुश होते हैं। और एक रीज़न ये भी है राम जी के नाम का कि राम जी का जो नाम होता है वो ठंडा होता है, ठंडा माना गया है, ठीक है। राम जी का जो मंत्र होता है वो ठंडा होता है, और हनुमान जी की एनर्जीज हाई होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हनुमान चालीसा की जो 100 हनुमान चालीसा की सिद्धि की जो पावर होगी, वो कई बार अगर आप नए नए हनुमान जी की भक्ति में आए हैं तो उसको सहन करना बॉडी के लिए काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। टायर्डनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप इस तरीके से हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका कंप्लीट 100 हनुमान चालीसा हो जाएंगे, उसके बाद भी आप राम जी का नाम भी यहाँ पे लेंगे दोबारा से फिर, ठीक है। और वही बाबा को आप प्रसाद भी अर्पित करेंगे, प्रसाद भी बाबा के चरणों में आप अर्पित करेंगे, उनको खिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, एक स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते मैं जस्ट यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जितना आप क्रेविंग में न जा करके, ठीक है, मेटलिस्टिक चीज़ों की क्रेविंग में न जा करके एक श्रद्धा के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, नेगेटिविटी हटवाने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो वो सिद्ध करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी बैड हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो एक तरह से आप इसको फिर हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रिंक अगर किसी के घर में करते हैं, क्या वो हनुमान चालीसा कर सकते हैं? अगर किसी का हस्बैंड ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, वो छोड़ नहीं रहा, तो आप मंगलवार को बिल्कुल हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ड्रिंक आप किसी हैबिट को छुड़वाने के लिए कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि अब मतलब आप किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो और आपके घर में ड्रिंक चली हुई है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, फिर आप मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ही ड्रिंक है, आप उसको घर से छुड़वाना चाहते हो, आपके हस्बैंड से छुड़वाना चाहते हो ड्रिंक को, तो आप हनुमान चालीसा इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल उनकी वाइफ जो होंगी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप हनुमान चालीसा सिद्ध करेंगे तो एक तरह से क्या होगा, सिद्धि से क्या होता है, आपके अंदर उस भगवान की एनर्जीज आपके ऑरा में आ जाती हैं, ठीक है। उसकी एनर्जीज, भगवान की जो पावर है उसकी एनर्जीज आपके साथ साथ चलने लगती हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि फिर आप मंगल और सैटरडे को, शनिवार को आप अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। बिना अनियन गार्लिक के आप अपने घर में खाना बनाएंगे। ड्रिंक नहीं होगी उस दिन, कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा उस दिन घर में, जो भी करते होंगे तो उनको नहीं करनी होगी, ठीक है। और अनियन गार्लिक का भी परहेज होगा। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का भी यहाँ पे पालन किया जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया, अब ठीक है अपनी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि यानी कि ड्रिंक कर सकते हैं मंगलवार को। फिर देखिए, अगर फिर एक बार हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद अगर आप मंगलवार शनिवार के परहेज नहीं करते हैं, जो भी हनुमान जी के होते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, जो हनुमान चालीसा की जो पावर्स आपके ऑरा में आ चुकी हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी फिर, ठीक है। तो और क्योंकि सिद्धि का मतलब तो यही होता है कि उस देवी देवता की जो एनर्जी आपके साथ चलने लगी है ना, एनर्जीज आपके ऑरा में आ गई है, आपके जो आभा मंडल है उसमें आ गई है। और फिर आपको इसी वजह से आपको इस तरीके से नियम हनुमान जी के करने होंगे। अगर आप हनुमान जी के नियम के साथ हनुमान चालीसा सिद्ध करते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद आपको एक पाठ हर रोज़ करना होगा हनुमान चालीसा का, ठीक है। अगर हनुमान चालीसा कैसे काम करेगा फिर आपके लिए सिद्धि के बाद, मान लो कि अगर आपके घर में शुद्धि करनी है या फिर आपके घर में आपको कोई नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, एनर्जीज़ को क्लीन करना है,
तो आप जस्ट 1 गिलास में पानी लेंगे और उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसमें फूंक मारेंगे एक बार, और इससे आपका वो पानी आपके घर को क्लीन करेगा। ठीक है, जैसे ही आप उसमें छिड़काव करेंगे उस पानी के साथ। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक पानी का लोटा रख लेना है या गिलास रख लेना है। उसमें जितने भी टाइम आप हनुमान चालीसा करोगे, पाठ करोगे, 108 बार या 100 बार, आपने उतने ही बार उसमें फूंक मारनी है। वो पानी इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप उसको अपने घर में रख सकते हैं आराम से, और हर रोज़ जब भी आपको फील हो या हर रोज़ आप उसके साथ छिड़काव आपके घर में कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं बोल सकती, क्योंकि हनुमान जी की मैं सेवक हूँ हनुमान जी की। और पता नहीं, मतलब मन किया था कि मैं एक चीज़ यहाँ पे ये हनुमान चालीसा को लेकर के यहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर के आऊँ, ये मैसेज हनुमान चालीसा को सिद्धि को लेकर के मैसेज लेकर के आऊँ। और अगर आपको ये हेल्प करे मैसेज, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा इसको सिद्ध। अपने फिर से बोलूँगी, अपने प्रोटेक्शन के लिए, किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये काम बिल्कुल करेगा आपका। थैंक यू। श्री हरि, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने को लेकर के, कि हनुमान चालीसा को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। और हमें हनुमान चालीसा, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, ठीक है, अगर आपकी उनमें श्रद्धा है,